यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का डॉट डॉट थी। मतलब आधी थी, 2/3 थी, 1/3 थी या 1/5 थी। तो देखो फादर और सन, यहाँ पे फादर और सन का रेशियो कितना दिया है। पिताजी का वर्ष दिया 48 वर्ष और उसके पुत्र का दिया 28.8 वर्ष। इस पॉइंट घटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगी। तो कटेगा तो 8×3 = 24, 8×6 = 48, 8×6 = 48, 6 से कटेगा, 6×6 = 36, 2×3 = 6, 2×5 = 10। मतलब ये हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। तो बोलता है जब तुम मतलब पैदा हुए थे, मतलब जब तुम 0 साल के थे। तो देखो आयु का अंतर हमेशा क्या रहती है, कभी बदलता नहीं है। तो जब तुम पैदा हुए थे तब बोलता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का। तो जब ये पैदा हो रहा था तब इसकी क्या थी, जब इसका पैदा हो रहा था तब ये मान लो 2 साल तब पर ही बड़ा होगा, अभी भी 2 साल का बड़ा होगा। तो जब ये मतलब 3 साल का होगा तो हमेशा क्या रहेगा, इससे 2 साल हमेशा क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, बी। बोलता है x + y = 3, xy = 2, तो x³ - y³ का मान बोलता है निकालने के लिए। देखो x + y बराबर कितना दिया है, x + y बराबर दिया है 3 और x × y बराबर दिया है 2। तो बोलता है x³ - y³ का मान बोलता है निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे खंड, तो इसको खंड करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 और 1 को लेंगे, तो 2 और 1 को लेंगे तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि इस फॉर्मूला को तोड़ के निकालेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, उसमें बिठाने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसको हमें इस टाइप के सवाल में हमेशा यही सोचना है कि दोनों को गुना करने से यहाँ पे 2 पूरता है कि नहीं, यहाँ पे 2 पूरता है कि नहीं, और इन दोनों को जोड़ने से 3 पूरता है कि नहीं। यदि पूर रहा है तो इसका मतलब x का मान ये हो गया, y का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब - 1 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 1 का क्यूब हो जाएगा 1। 8 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 7। ये आपका क्या है, आंसर है। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर, 48 मीटर, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। बोलता है एक त्रिभुजाकार कोई मतलब भाग है, एक त्रिभुजाकार क्या है, कोई भाग है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, तीनों शीर्ष का नाम दे दिए। तो जिसमें एक भुजा बोल दिए कितना, 72 मीटर, एक है 30 मीटर, एक कितना है, एक है 78 मीटर। 78 मीटर है तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर क्या करते थे, समतल कराते थे तो उसको 20 पैसा लगता था। तो इसमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पता करेंगे, इस भाग का पूरा क्षेत्रफल पता करेंगे समतल कराने का, मतलब बराबर करने के, समतल मतलब बराबर करने का। तो पूरा का क्षेत्रफल पता करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि पूरा इसका क्षेत्रफल कितना है और उसको पूरा समतल कराने में खर्च कितना लगेगा। तो इसमें सभी भुजाएं अलग अलग दिया है, इसका मतलब ये हीरोन्स फॉर्मूला पे जाएगा इस सवाल। तो इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ये 8 × 10 कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 180, इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 180/2, मतलब कितना हो जाएगा 90। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √अंदर s × s - a। तो s कितना है 90, तो 90 - a कितना है, s × s - a, तो 90 - कितना हो जाएगा
72, फिर 90 माइनस कितना हो जाएगा 30, 90 माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा 30, उसके बाद 90 माइनस कितना हो जाएगा 78, 78, तो इसमें 90 इंटू 90 गुने 90 में से 72 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8, 8 में से 7 घटेगा 1, 18 गुने 90 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 60, गुने 90 में से 78 घटेगा तो 2, 8 में से 7 घटेगा कितना होगा 1, रूट अंदर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। और इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, जब इसको निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1080, कितना हो जाएगा 1080। तो देखो एक वर्ग मीटर क्या करते थे, जब 1 वर्ग मीटर करने का खर्च कितना रुपया रहा था 20 पैसा रहा था, रुपया नहीं दिया पैसा दिया, पैसा में दिया। तो बोलता है इसकी लागत क्या है, मतलब रुपया में आंसर दिया तो इस पैसा को भी क्या करना पड़ेगा रुपया में बदलना पड़ेगा। तो 1080 का मान क्या बोलता है निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/20, यहाँ पे नहीं हट रहा है, यहाँ पे निकाल देते हैं इस साइड में। एक का मान कितना दिया है एक मतलब 1 वर्ग मीटर का दिया 20 पैसा, तो हमको 1080 का मान निकालना है, कितना का 1080 का। तो 1080 का निकालेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, सॉरी एक कितना चला जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचा, गुने 1280, ये किस में दिया, ये तो आंसर आ जाएगा पैसा में, इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 1/, कितना हो जाएगा 100, 100। इसको जब खंड करेंगे तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आपका 216, ये आपका क्या आंसर है। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा, साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा कितने मूलधन का। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता ही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या होता है 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया ही है, कितना दिया है 120 दिया है, और हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। टाइम कितना दिया है 10 वर्षों में कितने प्रतिशत 6% की दर से बटे 100, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 6 से ये कटेगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना प्रिंसिपल आ जाएगा 20 दह के 200, ये 2 से क्या होगा आंसर होगा। 16, 24, 36, 52 और 54 का लॉसो बोलता है निकालने के लिए, एलसीएम बोलता है। तो 16 कितना 16, 24, 36, ये दिया है तो इसमें कितना से लग जाएगा
ये 4 से लगेगा इसमें, 4 से नहीं, 2 से लगेगा सही में। 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 12 बार, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, ये भी 2 से जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 नौ में 18, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 27 के 27 ही रह जाएगा। फिर 2 से ये जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 9, ये 13 के 13 ही रहेगा, और ये 2 से काटेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। अब ये 3 से लगेगा, कितना से 3 से, तो 2 के 2 ये 3 कम 3, 3 तिये 9, 13 कम 11 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 11। जब इसको गुना करेंगे तो 56 16 आएगा, कितना आएगा 56 16। तो ये 56 16 क्या आपका आंसर है। बोलता है 55/11 प्लस 18 माइनस 6/9। देखो 11 55/11 दिया है, तो यहीं पे इसको सोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं। 11 5 55, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस इंटू 18 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 12, अब 12 9 कितना हो जाएगा 108। 108 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3, 13 के 3 1, और ये 100 कितना हो जाएगा 13। बोलता है 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को यदि 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो 7 के पावर कितना दिया है, 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 7 के पावर 21 है, तो यहाँ पर 7 के पावर हम क्या करते हैं 21 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 के पावर 21 7 के पावर 21 कटेगा तो कितना बचेगा 1, प्लस 7 के पावर 21 यदि 7 के पावर 22 में भाग देंगे तो 7 के पावर 21, और यहीं पर यहाँ पर भी 7 के पावर 21 कटेगा तो 7 यहाँ पर क्या रहेगा बचा, मतलब 7 के पावर क्या बचा रहेगा 1 बचा रहेगा। और जब इससे 7 के पावर 21 से 7 के पावर 23 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के पावर 2, प्लस यहाँ पे 7 के पावर 21 से 7 के पावर 24 में भाग करेंगे तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 3 बचेगा। तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 21 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 7 7 49 प्लस 7 49, और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 343। 343 मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 7 के पावर 21 इंटू या गुने, जब इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 400 बराबर 7 के पावर कितना हो जाएगा 21 गुने, देखो ये 400 है तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 100 लिख सकते हैं। और जब ये 100 लास्ट में डबल जीरो आ गया तो इसका मतलब यदि 25 से हम या 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लो 25 जब पूरी पूरी कट जाएगा तो हमेशा शेषफल कितना आ जाएगा 0 आएगा। पूरी कट जाए, जैसे मान लीजिए 2 से भाग देंगे 4 में, यदि पूरी कट गया तो ये कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा शेषफल। उसी प्रकार ये भी है। दिए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बोलता है कौन ए बी सी का मान कितना है, ए बी सी का मान पूछता है कितना है। तो यहाँ पे सूचना पहले 1 दिया है सूचना, तो उसके बाद 2 दिया है। तो यहाँ बोलता है ए सी
डी का मान, सॉरी ACD का मान पूछता है, मतलब बाई कोणों का मान पूछता है, बाई कोण का मान पूछता है। तब बाई कोण का मान क्या होगा, बाई कोण का मान तो निकल जाएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना एक्स दिया है, एक्स डिग्री दिया है, तो एक्स डिग्री का मान निकालेंगे तो हमको ये दोनों कोण के योग के क्या होते हैं, बराबर ये कोण होती है। तो 72 प्लस कितना हो जाएगा 69, 9 2 11, 9 2 11, 7 6 13 और 1 14, मतलब एक्स डिग्री का तो माना जाएगा कि यहाँ पर माना गया 141 तो आ गया, 141 आ गया। और कोण ACB बराबर 180 डिग्री, मतलब ACB का भी मान निकालेंगे तो हमको इस मतलब चित्र का जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो या तो 1 अथवा या 2 पर्याप्त है, नहीं यदि हाँ 1 तो पर्याप्त है लेकिन 2 इसकी सहायता से पर्याप्त है, केवल 1 पर्याप्त है। हाँ केवल 1 पर्याप्त है, केवल क्या है 1 पर्याप्त है, न तो 1 न तो 2 पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है। नहीं 2, केवल 2 कैसे पर्याप्त हो जाएगा, यदि फिगर ही नहीं रहेगा तो ये सवाल तो बनेगा ही नहीं। और या तो 1 अथवा या तो 2, यहाँ पे या दिया है या पहला में दिया है या तो 1 या ये तो अथवा 2 पर्याप्त है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो रहा है, तो यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजू इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई कार्य है जिसको रंजीत क्या करता है, रंजीत 25 दिनों में कर सकता है, और एक अंजू है वो 20 दिनों में कर सकता है। मान लीजिए टोटल काम है कितना 100, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और 20 5 100, मतलब रंजू पर दिन कितना कार्य करेगा, रंजीत पर दिन कितना 4 कार्य करेगा, और अंजू अंजू पर दिन कितना कार्य करेगा 5 कार्य। यदि दोनों आदमी मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो एक दिन में टोटल दोनों आदमी कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 9 कार्य करेंगे, तो 9 पचे 45 कार्य तो हो गया, दोनों मिलकर कितना कार्य कर दिए 45 कार्य, तो 100 में से 45 कार्य कर दिए तो बचा कितना 55 कार्य, कितना कार्य बचा 55 कार्य बचा। अब ये इस 55 कार्य को क्या बोलते हैं, 55 कार्य को अंजो शेष काम को खत्म करने में, शेष कार्य कितना बचा है 55, खत्म करने में कितने दिन लेंगे, तो अंजो पर दिन कितना कार्य करता है 5, तो 5 के 4 से कार्य करेगा तो कितना दिन में समाप्त कर देगा ये 11 दिन में। एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरी विकर्ण की लंबाई बोलता है लगभग कितना होगा। तो दूसरा विकर्ण की लंबाई बोलेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए PQRS दिया है, जिसमें भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब छोटा भुजा कौन हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब ये भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया, एक विकर्ण की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे विकर्णों की लंबाई के स्क्वायर का वर्ग का योग, तो यहाँ पे क्या है विकर्ण की लंबाई यहाँ पे दिया है PR, तो PR का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस QS का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू 2 इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसके स्क्वायर की क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पे SP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे PR का मान कितना दिया है, PR का मान तो हमें क्या करना है निकालना ही है, तो PR का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस QS का मान कितना दिया है, QS का मान दिया आपका 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू SP का मान कितना दिया है, SP का मान दिया 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 प्लस PQ का मान कितना दिया है 12, कितना दिया है 12 दिया है,
पी क्यू और एस आर क्या है, बराबर ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 12 में है कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 4 4, यहाँ हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू या 2 गुने 4 4 8, 6 4 10 के 0, 1 1 2, और जब इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 1, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 10 के स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, तो 100 के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -100। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 6 1 3, इसका मान हो जाएगा कितना, 6 1 3। देखिए जगह कम है इसी में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 6 1 3। इसको यहाँ पे घटाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो घटाए हैं ये हो जाएगा 6 1 3। 6 1 3 किसके बराबर होगा, सबसे पहले यहाँ पे देना है पी आर स्क्वायर के बराबर दिया है 6 1 3। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 178 सेंटीमीटर लगभग में होगा। ये क्या एक आंसर है, 17.8 हो जाएगा। दो सअबाध संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समवर्त है ए बी से बड़ा है। तो देखो कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 2 5 है। अब इस 2 5 में बोलेगा लघुत्तम समवर्त कितना है, तो इन दोनों 2 5 का लघुत्तम समवर्त 10 ही हो जाएगा। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या दिया रहेगा ना, या कोई भी लगातार संख्या दिया रहेगा, तो उसका क्या हो जाता है, उसका मतलब लघुत्तम समवर्त उन दोनों का गुणज ही हो जाता है। जैसे ए और बी का बोलता है महत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, तो ए बी ही हो जाएगा, कितना, ए बी ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका जो है ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल पीरियड्स का है, और इसका अगला पार्ट अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।